इस आहार के द्वारा ही आपके अंदर खुश्की बढ़ी है, आपकी आंतों में खुश्की बढ़ी है, आपको कब्ज की बीमारी हो गई। तो आपको मैं एक बार प्रूव कर देता हूं, लगातार लंबे समय तक त्रिफला खाने से भी बीमारी बनती है। आप कहेंगे ये तो उल्टी बात बोल रहे, आयुर्वेद के विरोधी हैं आप। मैं आयुर्वेद का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो ये नकली लोग काम कर रहे हैं इनका विरोधी हूं। क्योंकि आयुर्वेद तो हमारा प्राण है, आयुर्वेद तो जीवन दाता है, लेकिन लगातार लंबे समय तक त्रिफला खाने से क्या हानि होती है? आंतों के अंदर जो पाचक रस होता है वो पाचक रस को भी निकाल करके ले जाता है, और लगातार लंबे समय तक त्रिफला की फंकी लेने से आंतों में खुश्की आ जाती है। और एक बार खुश्की आएगी तो पहले एक बार खाते थे, फिर 2 बार खाना पड़ेगा, और फिर भी आपका ठीक नहीं आएगा, फिर दूसरा चूर्ण खोजोगे। तो इसी प्रकार से फिर चूर्ण की भी लगातार आपके डिब्बियां बढ़ती चली जाती है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, जब कब्ज हो जाती है तो सब्जी की मात्रा बढ़ाएं, आप हरी सब्जियों के सूप की मात्रा बढ़ाएं, आप कोई जूस का चुनाव करें, कोई ऐसी चीज का चुनाव करें, और मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाएं। हमारे पास में बहुत कुछ है, सब कुछ है, हम बीमारियों को उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन हम उन रास्तों पर चल नहीं रहे। इसी प्रकार से जैसे एक शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी को तो मैं बीमारी नहीं मानता, और है तो सिद्ध करके दिखाओ। आप कहेंगे है कैसे? नहीं, इंसुलिन जो लेने पड़ते हैं, 60 दिन में शुगर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। 7 डेज में, 7 दिन के अंदर। क्यों? आप जो गेहूं घर में खा रहे ना, गेहूं की जो रोटियां खा रहे, ये गेहूं भी हमारे लिए घातक है, गेहूं हमारे लिए घातक है। इसी तरह से एक बात और मैंने प्रातः काल में बताई थी संभवतः, कि हम जो मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, मिला हुआ अन्न, मुनि जी एक बात बताइए, प्रत्येक अन्न के गुणधर्म एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? जब अलग अलग होते हैं तो आपस में जब मिलते हैं तो एक केमिकल तैयार होता है जो हमारी आंतों को और हमारे सिस्टम को हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार से कई प्रकार की मिली हुई सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। इसी प्रकार से कई सारी मिली हुई चीजें खाने से आपको हानि होगी, नुकसान होगा। और कहते हैं हितबुक ऋतुबुक मितबुक, हमें ऋतुबुक की बात करेंगे। ऋतुबुक का अर्थ है कि जो ऋतु दे रही है, ऋतु के अनुसार जो फल आ रहे हैं, ऋतु के अनुसार जो सब्जियां आ रही हैं, ऋतु के अनुसार जो अन्न आ रहे हैं। अब देखो सर्दियां, शरद ऋतु आ गई है, शरद ऋतु में अब मक्का आपके पास में आएगी, ज्वार मिलेगी, बाजरा मिलेगा, ऐसी रोटी खाइए, सरसों का साग खाइए, बढ़िया बढ़िया चीजें खाइए। तो अब जब ऋतु के अनुसार आप खाएंगे तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, पेन क्रियाज पर भार नहीं पड़ेगा, दबाव नहीं पड़ेगा, और आप पूरी तरह से रोग मुक्त रहेंगे। आप ऋतु के विरोध में जाकर के, ऐसे ही हो रहा है यज्ञ करने में। यज्ञ करने में क्या हो रहा है? हमको और आपको ऋतु के अनुसार यज्ञ करना चाहिए। ऋतु के अनुसार यज्ञ का अर्थ है ऋतु के अनुसार सामग्री लेनी चाहिए, ऋतु के अनुसार सारे पदार्थ इकट्ठे करने चाहिए, और ऋतु के अनुसार और अग्नि के स्वरूप को समझ करके आपको वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र धारण करना चाहिए, किन वस्त्रों को पहन करके अग्नि के समीप बैठ सकते हैं, इसका भी चिंतन करना चाहिए। तो आप और हम जब तक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में काम नहीं करेंगे, साइंटिफिक काम नहीं करेंगे, अपने जीवन को उस तरह से नहीं ढालेंगे और वेदानुसार, पूर्णतया वेदानुसार जीवन नहीं जिएंगे, तो भैया बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, कुंठाओं में जीवन जीना पड़ेगा। रिटर्न टू वेदास, वेदों की ओर लौटना चाहिए, और अपने स्वाध्याय में वेद मंत्रों को शामिल कर दीजिए, उपनिषदों को शामिल कर लीजिए, दर्शन के कुछ सूत्रों को भी शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे जो ऋषियों के विज्ञान है, ऋषियों के द्वारा बताए हुए नई नई बातें आपके सामने आती जाएंगी, और आपका जीवन धन्य होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।